दरिया कि सजनों ये जो जागना है ये जागना नहीं, ये तो सोए हुए। जागे में फिर जागना। तो महाराज कहते हैं सो जागिया परमान। दरिया तो साची के है, झूठन मानो को सब जग सपना नींद में, सब जब नींद में जाग्या जागन होई, जाग्या जागन होई। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि भाई मैं तो सत्य कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। दरिया तो साची कर झूठन मानो को। आप झूठ नहीं मानिए। महाराज श्री कहते हैं मैं सच सच कह रहा हूं कि सब जगह सपना नींद में और जानिया जागना। नींद भी है और नींद वो सपने की नींद है। जिन्होंने जान लिया है परमात्मा को और जान करके सत्संग में शरीक हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं उत्तम कार्यों में, उत्तम कार्यों के कर्णधार बन करके लोगों को भी जो है इन कार्यों के लिए सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग के लिए आयोजन करते हैं और लोगों को सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। वो भी जागे हुए में ही उनकी गिनती, क्योंकि जागरण की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ कर दी है। जागरण का साधन जो है वो आरंभ कर दिया है। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं जागे में फिर जागना। मैं सच कह रहा हूं और सब जगह जो संसार जो है सपना में सोए हुए हैं। इसके लिए रामचरितमानस महाकाव्य में लक्ष्मण गीता के नाम से लखनलाल जी के शब्द वचन है। लखनलाल जी ने कहा है निषाद द्विराज से कि मोहो निशा शब शोभनिहारा, देख सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब शोभनिहारा। लक्ष्मण ने कहा है निषाद राज को कि सब लोग निशा रूपी रात्रि में, स्वप्न रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, मोह रूपी रात्रि में। मोह निशा सब शोभनिहारा और देख सपन अनेक प्रकारा। और ये जीव कब जागता है? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव कब जागता है? जब इनको संसार से विरागी हो जाता है, तब ये जीव जागना हो, मान लेना चाहिए अब जाग गया है। तो सजनों, ये जागना सत्य है या वो सत्य है? अपन जागे हुए वो सत्य है अथवा सपना है वो सत्य? कौन सा सत्य है? सपने में भी आदमी भयभीत होता है, रोता है, चिल्लाता है, दुख का अनुभव करता है, सुख का महसूस करता है। जागने पर भी वो जो है यदि दुख मिलता है तो दुख का महसूस करता है। लेकिन सपने का जो दुख है जागने पर दुख नहीं होता है, क्योंकि वो सोच लेता है कि ये तो सपन की बात है। और सपन की जो बात होती है वो झूठी बात होती है। विदेराज जनक को एक बार रात्रि में सपना आया और सपना में वो अपने आप को क्या देखते हैं? अपने आप को भिखारी के रूप में, कि मैं भिखारी हूं, गरीब हूं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, भूख लगती है। वो एक गृहस्थी के घर द्वार पर खड़े हैं और कह रहे माँ रोटी दे, भूख लगी है। इतने में कोई एक गृहिणी रोटी लेकर के आई है और उनके मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन में रोटी दी और रोटी लेकर के वापिस वो गिरने लगे, वापिस मुड़ने लगे। उस समय में जो एक नाली थी, नाली में गिर गए और वो खीर जो रोटी थी वो नीचे गिर गई और रोने लगे, हाय मुश्किल से रोटी मिली और मेरी रोटी तो नाली में गिर गई है, गंदी हो गई है। रो रहे जोर जोर से, जोर जोर से रोने लगे।
सपने में रानी सोई हुई थी पास में। रानी बोली, ये क्या हो रहा है, रो क्यों रहो? इतने में जाग गई, कहा मैं कहाँ रो रहा हूं? अरे अरे अभी अभी मुझे सपना आया। आगे देख तो आंखों में आंसू आए हुए थे। देख, सपने की बात झूठी, लेकिन सपना ने अपना प्रभाव तो कर दिया, उसे भय उत्पन्न कर दिया, भयभीत कर दिया। सपना की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को उस व्यक्ति के प्रति लागू कर दिया, जनक को लागू कर दिया प्रक्रिया, भयभीत उत्पन्न हो गया। ऐसे ये संसार झूठा है, फिर भी ये संसार जो है हमें नरक और 84 की प्रक्रिया में किया, मैं तो हमें ये ले ही लिया है, यानी इस अवधि में तो हमें इन्होंने अधिकार में लिया है। इस वास्ते झूठा होने पर भी सब कुछ झूठा है। सपना भी झूठा तो भी रुलाता है, संसार झूठा तो भी रुला रहा। जनक प्रातःकाल पंडितों को बुलाया और पंडितों से पूछा कि भाई एक प्रश्न करता हूं, मेरे को रात में सपना था और सपने में मैं भिखारी बना, वो भिखारीपन सच्चा, सपना सच्चा है कि अभी ये सच्चा है? पंडित आए, उत्तर नहीं दिए। जो पंडित उत्तर नहीं दे सके, उन पंडितों को कारागार में डाल दिया। कारागार का मतलब ऐसा कोई कारागार नहीं था जैसे कोई बंद कोठरी हो। उन बड़े पुरुषों के लिए हर प्रकार की फैसिलिटी थी, खाने पीने की सब व्यवस्था, लगी नजरबंदी, नजरबंद कैद जिसे कहते हैं, ऐसे कर दिया कि इतने विद्वान होकर के भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, तो आपकी विद्या का क्या महत्व? पता लगा अष्टावक्र जी को, अष्टावक्र जी को पता लगा कि उनके पिताजी भी कारागार में बंद है। तो अष्टावक्र जी आए, 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र जी को देख करके पंडित लोग हंसने लगे, क्यों 8 जगह से टेढ़े थे। तो अष्टावक्र जी जोर जोर से ताली पीट पीट करके हंसने लगे। अष्टावक्र जी नजीक आए, राजा जनक ने कहा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? तो बोले कि ये क्यों हंसे? ये हंसे इसलिए हम ताली पीट पीट करके हंस रहे हैं। जनक जी ने पंडितों से पूछा कि आप क्यों हंसे? पंडित बोले 8 जगह से ये टेढ़ा मेढ़ा है, इनका शरीर देख करके हमें हंसी आ गई। अष्टावक्र जी से पूछा गया आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने कहा कि ये सब चमार है, कोई पंडित नहीं है, इसलिए मुझे हंसी आई, क्योंकि इन्होंने चमड़ी की परीक्षा की, मेरी विद्वत्ता की, तत्व की परीक्षा ये नहीं कर पाए। तत्व की ये परीक्षा करते तो इस शरीर को देख करके क्यों हंसते? जनक जी को बात समझ में आ गई, ये कोई विद्वान आदमी है, तो 8 जगह से भले ही टेढ़ा हो, लेकिन है कोई बड़ा गुणवान और ज्ञान विज्ञान से भरपूर व्यक्ति है। तो फिर प्रश्न किया गया। अष्टावक्र जी बोले, राजन वो सपना भी झूठा है और ये भी झूठा है। तुम राजा हो ना, तुम भी झूठे हो, और तुम जब रात्रि में स्वप्न काल में भिखारी के रूप लिया था, वो भी तुम झूठे हो। दोनों रूप तुम्हारा झूठा है, क्योंकि वो सपना 1 सेकंड का, आधा मिनट का था, और ये सपना जो है 60, 70, 80 और 100 वर्ष का है। सपना का सपना है, ये थोड़ा सा ज्यादा समय लिया है और वो थोड़ा समय के लिए, दोनों ही सपना है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, सब जगह सपना नींद में। राजा जनक के प्रश्न मिल गया, उत्तर मिल गया प्रश्न का, संतोष हुआ और सारे पंडितों को कारागार से छोड़ दिया गया। तो सज्जनों, वो भी सपना है तो ये जगत भी सपना। इस जगत को कोई सपना मानता है ना, वो भाग्यशाली है, वो जाग गया है। जो ध्यान, राम राम जाप, सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सदा ही जो इस काम में लगा हुआ है, शुभ कर्म में, यानी प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत सोते समय अपने जीवन की जो है दिन भर की एक एक घटना को याद करता है, और बीती हुई घटना उनके जीवन के लिए, उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोग रही कि या नहीं रही, इस विषय में वो सोते समय विचार करता है, और एक एक बात को याद करता है। आज दिन तो बड़ा सुंदर निकला है, भजन करता हुआ, ध्यान करता हुआ, सत्संग करता हुआ, पवित्र महापुरुषों को याद करते हुए मेरा दिन गुजरा। तो ऐसे दिन आपके गुजरेंगे तो जान लेना चाहिए कि आप जगे हुए हैं, और केवल इस माया की कुंडलिनी में ही इनको ही इतिश्री मान करके इन्हीं में जो है अपना जीवन का बलिदान कर रहे हैं।
तो जागे हुए भी आप सोए हुए हैं, वो कोई जागने में जागना नहीं।